आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कि कहीं एकादशी व्रत हमें नरकों में न डाल दे। एकादशी की पूर्ण जानकारी आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं, क्या विधि है, क्या महत्व महिमा है, एकादशी जागरण की क्या महिमा है और एकादशी व्रत का जो पारना होता है यानी व्रत खोलने की विधि, उस संपूर्ण जानकारी को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप कृपया इसे ध्यान से सुने और समझिए। आइए जानते हैं। इसलिए अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें यह बात जानना आवश्यक है कि शास्त्रों में कौन सी एकादशी करने का निर्देश दिया गया है। शास्त्रों में आता है कि 10वीं तिथि एकादशी तिथि को स्पर्श करती है तो वह व्रत उपवास करना निषेध है। जो एकादशी तिथि द्वादशी तिथि का स्पर्श करती है वो व्रत के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्य उदय होने के पहले 4 दंड काल अर्थात 1 घंटा 36 मिनट में यदि 10वीं नाम मात्र भी रहती है तो भी उस एकादशी को उपवास नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के संवाद के अंतर्गत आता है कि जो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही नरकवास की इच्छा करता है। ब्रह्म पुराण व गरुड़ पुराण के अनुसार धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के विनाश के कारणों में एक कारण यह भी बताया गया है कि पहली पत्नी के साथ उन्होंने 10वीं संयुक्त एकादशी में व्रतोपवास किया था। भले ही 10वीं तिथि सूर्य उदय के पहले ही क्यों नहीं खत्म हो गई हो, परंतु 10वीं तिथि खत्म होने का काल सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट के अंदर का ही हो तो यदि एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए तो भी एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है, जो दोषपूर्ण मानी जाती है। एकादशी 2 तरह की होती है, एक स्मार्त वे भागवत। यदि सूर्य उदय काल में अर्थात जब सूर्य उदय हो रहा है हो और 10वीं तिथि का स्पर्श हो रहा है तो यह एकादशी विधा एकादशी कहलाती है, जो सर्वदा निषेध मानी गई है। और यदि अरुणोदय काल में अर्थात सूर्य के उदय काल में 10वीं तिथि का स्पर्श ना हो तो वह शुद्ध एकादशी कहलाती है, जो हमेशा व्रत रखने योग्य मानी जाती। और यदि शुद्ध एकादशी मात्र 2 घड़ी तक भी हो और वह द्वादशी तिथि का स्पर्श कर रही है तब उसे ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी कारण त्रयोदशी तिथि का थोड़ा सा भी स्पर्श करते हुए एकादशी तिथि पड़ जाए तो उस एकादशी का व्रत करने से 100 एकादशी का फल मिलता है, जो सबसे उत्तम मानी गई है। जो ऐसी एकादशी कभी कभी आती है जिसे त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो हमने जाना कि एकादशी व्रत कब और कैसे किस तिथि में करनी चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या है। तो एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि को ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, वे तामसिक भोजन को अवॉइड करें। और दूसरा है कि व्रत को खोलते समय 3 बार आचमन करें। अपने हाथ की गोकर्ण मुद्रा बनाकर थोड़ा सा जल, चावल का 1-2 दाना वे तुलसी पत्र लेकर और ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः कहते हुए 3 बार आचमन करें। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से आपका व्रत खुल जाएगा। अब जानते हैं कि चावल एकादशी के दिन क्यों नहीं खाने चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि मेधा माँ शक्ति के क्रोध से बचने के लिए धरती में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जिस दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया उस दिन एकादशी तिथि थी। मेधा जी ने चावल और जौ के रूप में धरती में जन्म लिया। इसी कारण चावल और जौ को जीव के रूप में माना जाता है। एकादशी के दिन यदि इनका सेवन करना यानी महर्षि मेधा के खून रक्त मांस का सेवन करने के बराबर माना जाता है।
जो एक ब्रह्म हत्या के समान पाप है। दूसरा कारण जो वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार है, चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है, इसलिए चावल नहीं खाई जाती, जिससे व्रत में कोई बाधा ना पड़े या बाधा ना आए और मन निर्भय वे सात्विक रहे। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाई जाती। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत की महिमा और एकादशी की रात्रि जागरण की महिमा क्या है, जिसे कार्तिक जी के पूछने पर भगवान स्वयं शिव ने उन्हें बताया था कि जो कलयुग में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है या पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। उसे मेरा भक्त ही जानना चाहिए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती, यानी नींद नहीं आती, जो उत्साहपूर्वक नृत्य और भजन गान करता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्तों को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से। जो एकादशी को जागरण करते हैं, उन्हें अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भी भगवान श्री हरि के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। जो भक्त एकादशी को स्कंद पुराण भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से। और जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन लेप, धूप दीप, नैवेद्य और तांबुल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। अक्षय यानी जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं हो, वह पुण्य हमें हर हालत में मिलता है उस भक्त को। कार्तिकेय जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप उनके समक्ष बैठकर भक्ति पूर्वक जागरण करे। ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र दर्शन कंठवद पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है एकादशी जागरण की, जो स्वयं देवों के देव महादेव शंभु ने अपने पुत्र के पूछने पर एकादशी जागरण की महिमा बताई है कार्तिकेय से। तो एकादशी व्रत के रात्रि को जागरण करने की अनंत महिमा है, जो भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय से बताई है। तो यही रात्रि का जागरण बहुत विशेष है। एकादशी की रात्रि को जागरण जो है वह बहुत ही विशेष है। और भगवान श्री हरि के समीप घी का दीपक प्रज्वलित करे, पीले फूल, पीले फल, चरणामृत, तुलसी दल, नैवेद्य, आंवला, अनार आदि का भोग अर्पित करे, भगवान को चंदन का तिलक करे और एकादशी व्रत का महत्म कहानी अवश्य पढ़े। वे भगवान श्री हरि की कपूर से आरती करे
और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या न खाए। तो व्रत के दिन चाय, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मांस, शराब, उड़द, चना, सप्तधान, साबूदाना, पालक, शहद, तेल, दालें, सभी तरह के अनाज, चावल, शमा के चावल, सेम, बाहर का बाजारू कोई भी रस, जूस, चिप्स, बैंगन, बार बार खाना, अत्यधिक पानी पीना आदि इनका सेवन न करें। और एकादशी के दिन जुआ खेलना, दिन में सोना, सिर पर तेल लगाना, निंदा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, मैथुन क्रिया करना, हिंसा करना, दूसरों का अन्न खाना, दूसरों की चप्पल पहनना, वस्त्र पहनना, काले वस्त्र पहनना आदि करने से बचे, अन्यथा आपका व्रत भंग या खंडित हो जाता है। और एकादशी को आप यदि फल खाते हैं तो फलों में जैसे गाजर, कुल्फा आदि का सेवन भी ना करें। आप एकादशी को एक समय दूध, फल, आलू, दही, सेंधा नमक और चौलाई, ड्राई फ्रूट आदि का सेवन कर सकते हैं। अब जाने एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने की विधि क्या होती है। तो द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा कर ब्राह्मणों को अपनी योग्यता अनुसार दान, फल, अनाज, वस्त्र, दक्षिणा आदि उन्हें देकर प्रसन्न करने हेतु देना चाहिए। और गाय को हरा चारा, आटे के लड्डू दे, पक्षियों को दाना देवे। फिर भगवान के सामने बैठकर 7 भुने हुए चने के 14 दाने बनाकर पूजा स्थल पर बैठकर अपनी पीठ की ओर फेंक दे। मेरे और अपने भाव में ऐसा विचार करे कि मेरे पिछले 7 जन्मों के सभी शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसा विश्वास रखते हुए 7 अंजलि जल लेकर 7 चने के दाने खाकर व्रत को अपना पूरा करे, व्रत को खोले। अब जानते हैं एकादशी का महत्व, जिसे पूर्व काल में राजा नहुस, अम्बरीश, नामदेव आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। हर एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं आता हो तो भगवान स्वयं और माता पार्वती जिस मंत्र को अपने भोजन से पूर्व उस मंत्र को पढ़कर भोजन किया करती थी, वह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात जो विष्णु के जो सहस्त्र 1000 नाम हैं, जो उसका पाठ करने से 1000 नाम पढ़ने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही इस मंत्र यानी राम नाम रामेति रामेति को करने से, पढ़ने मात्र से वही पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो दोनों पक्षों के एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान देने से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य गोदान, सोने का दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी का व्रत करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, यश वैभव कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, अमृतमय बनता है और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। यही एकादशी का महत्व है। और एकादशी की सुबह किसी भी प्रकार का मंजन, पेस्ट आदि ना करें, क्योंकि पेस्ट, मंजन आदि में केमिकल व नमक होता है जिससे हमारा व्रत भंग हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि 12 बार कुल्ला कर ले और अपनी उंगलियों से कंठ को साफ कर लो। वह पूर्ण रूप से
मुंह स्वच्छ माना जाता है। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करे और श्री हरि भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल, अक्षत अर्थात चावल या फूल लेकर शपथ ले, संकल्प करे कि आज मैं आपके सानिध्य में रहकर एकादशी का व्रत का पालन कर रहा हूँ, तो आज मैं चोरी, छल कपट या पाप कर्म करने वालों से बात नहीं करूँगा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। जो मेरी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 11वां मन है, उन सभी इंद्रियों को आप में ही स्थिर करूँगा। उन सभी इंद्रियों से आपका ही भजन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन करूँगा। आज रात्रि में जागरण करूँगा, कीर्तन करूँगा, जप करूँगा और काम विकार नहीं लाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा और द्वादशाक्षरा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा और श्री विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे तीनों लोकों के स्वामी, आप ही मेरे रक्षक हैं, अतः आप मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एकादशी व्रत की महिमा जो नारद पुराण के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो गुरु वशिष्ठ जी राजा मानधाता से कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि किसी ने एकादशी का व्रत नियम पूर्वक कर लिया हो तो उसके एक जन्म के क्या 11 जन्म के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ नियम है। क्या नियम है जाने। 1,00,000% द्वादशी के दिन पारण करते हुए मुख में गंगा जल व तुलसी पत्र मुख में जाना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एकादशी का व्रत का तो पालन करते हैं, लेकिन उनको व्रत का पारण करना यानी अर्थात व्रत को खोलने की विधि का नहीं पता रहता। तो इसलिए जैसे हम नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, संकल्प के बंधे हुए जैसे हम एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें व्रत का पारण भी करना चाहिए द्वादशी तिथि को। तो इसमें यही वशिष्ठ जी मानधाता से बताते हैं कि द्वादशी के दिन पारण करते हुए मुख में गंगाजल में तुलसी पत्र मुख में अवश्य जाना चाहिए। दिन में सोने से एकादशी व्रत खंडित होते हैं। सिर में तेल लगाना, शरीर पर मालिश करना, साबुन लगाना, बिने धुले कपड़े पहनना, झूठे मुंह, देवताओं की मूर्ति को छूना, शास्त्र पढ़ना, नाखून काटना, बाल काटना इत्यादि ये भगवत अपराध लगता है और एकादशी व्रत होने का डर रहता है। लेकिन द्वादशी को पारण करते समय तुलसी पत्र वे गंगा जल अपने मुख में डाल लिया तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, उसी समय भगवत दोष दूर हो जाते हैं। यदि आपने एकादशी व्रत रहते हुए आपसे कोई भी अनजाने में अपराध बन जाते हैं तो तुम द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करो, तो जो भी अनजाने में आपसे एकादशी को व्रत रहते हुए अपराध बन गए हो तो वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। जितने भी पाप कर्म एकादशी में रहते हैं, चावल में, चने की दाल में, मटर में, कांसे के बर्तन में रहते हैं, मसूर में रहते हैं, तो ऐसा वर्णन है कि जहां आप रहते हैं वहां से समुद्र तक संपूर्ण पृथ्वी का दान देने का फल द्वादशी तिथि को चावल का दान देने का मिलता है। जितना भगवान को 56 भोग से तृप्ति मिलती है उतनी द्वादशी को चावल खाने से मिलती है। यह शास्त्र नारद पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। तो पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश राजा, नामदेव जी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इसी पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। तो आपने जाना कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है, महत्वता क्या है, विधि विधान क्या है, संकल्प क्या है, पूजा विधि विधान क्या है, भगवान को भोग कैसे अर्पित किया जाए, ये सभी आपने पूर्ण रूप से यह विशेष जानकारी आपने जानी इस वीडियो के माध्यम से। मैं ये मानता हूँ कि वीडियो लंबी तो अवश्य होगी, पर आपको शास्त्रों द्वारा जानना यानी आपको जानना भी आवश्यक था, मुझे बताना भी आवश्यक था, ताकि आप इस वीडियो को देखकर समझे, अपनी संस्कृति सनातन शास्त्र को, अपने धर्म ग्रंथों को जाने कि हमारे जो ऋषि साधु संत हुए हैं उनकी यह जो शास्त्रीय पद्धति की जो देन है उसे अपने जीवन में अमल करे और अपनाए और उनके अनुसार चले।
जिससे आपका जीवन उज्जवल बने, उजागर बने और आपका जो भविष्य है, आपका जो जीवन है वो अमृतत्व की ओर चले, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व फॉलो अवश्य करें। आपको मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा, हरि बोल।